एक बड़ी मज़े की चीज़ पढ़ी स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस या जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में टेंशन कहते हैं इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन एंड व्हाट रियली हैपन्स। तो जितना उसका फासला ज़्यादा होता जाता है उतनी आपकी टेंशन बढ़ती जाती है। सो आपकी सारी उलझनों की बुनियादी वजह यही है कि आप कुछ चाह रहे थे जो वैसे नहीं हो रहा जैसा आप चाह रहे थे। गुड टू अंडरस्टैंड दैट। दिस इज़ अ रियली नाइस ग्राफ। इट शोज़ यू कि आपकी टेंशन आपकी इस गैप के साथ किस तरह बढ़ती है। शुरू में गैप काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन आपको खास टेंशन नहीं होती। बट देन देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ इट्स सॉर्ट ऑफ टिप्स ऑफ, और थोड़ा सा भी अब और गैप जो है ना आपकी टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर आपको एकदम से लगता है ये टेंशन इतनी कहाँ से आ गई भाई। इट्स सॉर्ट ऑफ बीन बिल्डिंग अप ओवर टाइम। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। दिस शोज यू कि टेंशन बढ़ते बढ़ते और आपकी एफिशिएंसी का आपस में क्या लिंकेज है। सो थोड़ी बहुत टेंशन अच्छी होती है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस में आते हैं एंड यू आर फाइंडिंग अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू वांट एंड यू आर गिविंग इट अ चेस, तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। आप मसलन इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तैयारी हो जाती है और थोड़ा बहुत स्ट्रेस अच्छा होता है। बट देन देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे एक ऑप्टिमल सा लेवल गुजर जाता है और अब आपका स्ट्रेस नीचे आने लग जाता है। अब एनी मोर स्ट्रेस स्टार्ट्स टू रिड्यूस योर इफेक्टिवनेस। इस पॉइंट को सेटिस्फाइसिंग कहते हैं, जहाँ अब आप ये कहते हैं कि यार बस किसी तरह ये ख़त्म हो जाए, बस किसी तरह ये ख़त्म हो जाए। सो अपने आप को ऑप्टिमल के अंदर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप से अपने आप को देखते रहें, अपने आप को समझते रहें कि आपके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेस जो है वो क्या है। डोंट ट्राई एंड रिमूव योर स्ट्रेस ऑल टुगेदर, बट ट्राई एंड फाइंड एन ऑप्टिमल फॉर यू एंड आइडेंटिफाई कि किस वक्त अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। एट दैट पॉइंट जस्ट बैक ऑफ एंड डू समथिंग एल्स। जब स्ट्रेस होता है तो लोग उससे कोप कैसे करते हैं। दिस इज़ रियली रियली नाइस चार्ट एंड इट काइंड ऑफ शोज यू कि मुख्तलिफ लोग उस स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं। सो जस्ट नेम अ फ्यू फॉर एग्जांपल, कुछ लोग एम इनिबिशन कर लेते हैं, यानी वो कहते हैं कि यार मैं अपना गोल ही पीछे कर लेता हूँ, ना गोल दूर होगा ना मुझे टेंशन होगी। कुछ लोग अवॉइडेंस शुरू कर देते हैं कि वो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करते जहाँ उनको टेंशन हो रही होती है, एटसेट्रा। एंड यू कैन रीड थ्रू दिस, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज इज टू सी कि आपके अपने लिए आपके प्रेफर्ड कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं। इनमें से कुछ हेल्दी होते हैं और कुछ अनहेल्दी होते हैं। केस टू केस सिचुएशन पे यू कैन सॉर्ट एनालाइज योर सेल्फ ऑन दैट। लेकिन जो उनमें से हेल्दी है, जो लोग स्ट्रेस के साथ हेल्दी कोपिंग बिहेवियर्स डेवलप कर लेते हैं वो अपने मसले हल कर लेते हैं, और जो अनहेल्दी कर लेते हैं उनके प्रॉब्लम्स वहीं पड़े रहते हैं और वो स्ट्रेस बार बार इंड्यूस करते रहते हैं। सो इंट्रोस्पेक्ट टू सी कि आपके अपने अंदर आपकी प्रेफर्ड कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं, और आपके इर्द गिर्द जिन लोगों को आप मैनेज कर रहे हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं। एंड देन यू विल रियली हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड these people.